नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, एग्जाम क्रैकर जीके के अंतर्गत हम चल रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण है ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। बड़े महत्वपूर्ण प्रिपेयर बनाए गए हैं आपके लिए, ख़ास तौर पे इन्हें बिल्कुल ना छोड़े। इन्हें छोड़ा तो फिर सोचिए कि बड़ी समस्या वाली बात है। तो देखिए, मध्यकालीन भारत पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला वीडियो है मध्यकालीन भारत का। एंशिएंट के 7 वीडियो आए हैं अभी तक, तो उनको देख लीजिएगा। 6-7 वीडियो एंशिएंट के आए हुए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए, आगे चल रहे हैं मध्यकालीन भारत पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे कुछ, उनके आंसर भी दीजिएगा, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक। तो देखिए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखें, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया। तो यही पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण भी किया था, ठीक है ना। ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। और 712 ईस्वी में, ये डेट ध्यान रखें, ये बेहद महत्वपूर्ण है। यहीं से हम मध्यकालीन भारत भी पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट जो सवाल पूछा जाता है, अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। कौन था? दाहिर था सिंध का शासक। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था? ठीक है ना, पंजाब में तो जयपाल था। जयपाल के समय तुर्क आक्रमण हुआ, ठीक है ना। और तुर्क आक्रमण ध्यान रखें बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महत्वपूर्ण है। महमूद गजनी, जिसे गजनवी भी कहते हैं, किसका पुत्र था? तो ध्यान रखें, महमूद जो गजनवी था वो था सुबुक्तगीन का पुत्र। किसका? सुबुक्तगीन। ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनी, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके लिए एक सवाल है, आपने ये बताना है कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ठीक है ना। गजनी साम्राज्य की स्थापना, ये भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण? देखिए, 17 बार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण की। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? ध्यान रखिए, 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में गजनी ने पहला आक्रमण किया था भारत पे, ठीक है। महमूद गजनी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? तो देखिए, 1025 ईस्वी में इसने क्या किया? सोमनाथ पर। सोमनाथ में बहुत लूटपाट की इसने, ठीक है। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो ध्यान रखिए, ये था जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध इसका अंतिम जो आक्रमण था वो था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। ये देखिए, प्रथम जहाँ पे होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो हमारे पास है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, वो है अलबरूनी, ठीक है, और फिरदौसी किसके दरबार में रहते थे, ठीक है ना। अलबरूनी, फिरदौसी, और साथ ही साथ 2 और रहते थे, उतबी और फरूखी। ये सभी के सभी साहित्यकार, कलाकार, लेखक रहते थे किसके दरबार में? महमूद गजनी के दरबार में। कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब है मोहम्मद गौरी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। 1175 ईस्वी में किया था इसने। कहाँ पे? मुल्तान के विरुद्ध किया था, ठीक है ना। मुल्तान तब भारत का हिस्सा हुआ करता जो वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब तराइन का ये युद्ध, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। तराइन का ये जो युद्ध है वो किनके मध्य पहला लड़ा गया? तो देखिए, 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, ठीक है ना। 1191 ईस्वी में एग्जाम में, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? देखिए, 1100, यहाँ पर मिस्टेक्स है, 1192 ईस्वी है, ये 42 नहीं, 1192 ईस्वी में ये लड़ा गया, ठीक है ना। और यही गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़े गए दोनों तराइन के युद्ध। आपने बताना है कि इसमें कौन जीता, ठीक है ना, कौन विजयी हुआ द्वितीय तराइन के युद्ध में। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, चंदावर का युद्ध, ये किस किस के बीच में हुआ, ठीक है ना? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ, ठीक है ना, जयचंद के बीच में हुआ। आपने ये बताना ये कब हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी जीता था, ध्यान रखें, गौरी विजित हुआ था इसमें, ध्यान रखें,
ठीक है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये तीनों युद्ध इतने महत्वपूर्ण, आप इन्हें समझ लीजिए, रट लीजिए, ठीक है ना। डेट, कब कौन जीता, किसके बीच लड़ाई है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, ध्यान रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी में इसने क्या की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी, और 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। आपने ये बताना है कि जो गुलाम वंश का शासन रहा ना, वो कब से कब तक रहा, 1206 से शुरू हुआ और कब तक रहा, ठीक है ना, किस वर्ष तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। ध्यान रखें, जो दिल्ली सल्तनत काल भी शुरू होता है गुलाम वंश से, तो दिल्ली सल्तनत में जो प्रारंभिक राजधानी थी वो लाहौर में थी, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की गुलाम वंश की जो राजधानी थी, ठीक है। देखिए दिल्ली का कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुलाम किस गुलाम शासक को लाख बख्श, ध्यान रखें, लाख बख्श भी कहा जाता था, ठीक है ना। लाख बख्श का तात्पर्य लाखों का दान देने वाला, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि कुरान ख्वां के नाम से कौन शासक जाना जाता है, ठीक है ना। कुरान ख्वां के नाम से कौन शासक जाना जाता है। देखिए ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते समय हुई थी, घोड़े से गिरकर, ठीक है ना, घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक का। आपने ये बताना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका उत्तराधिकारी कौन था। देखिए नेक्स्ट, किसकी हत्या कर इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ध्यान रखें, तो ये बैठा था आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था दिल्ली। अब ध्यान रखें, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखें। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, तो देखिए ये बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। किस शासक ने राजधानी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजधानी को लाहौर से दिल्ली, अब दिल्ली राजधानी बनी, इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठा, देखिए रुकनुद्दीन फिरोज बैठा था, ठीक है ना, रुकनुद्दीन फिरोज बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो ये रजिया बेगम, रजिया बेगम थी प्रथम मुस्लिम महिला शासक, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, रजिया ने किसे अमीर ए आखुर, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, अमीर ए आखुर, आखुर की बात हो रही है, अमीर ए आखुर नियुक्त किया था, तो ध्यान रखें ये इन्होंने नियुक्त किया था मलिक जमालुद्दीन याकूब को, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, अमीर आखुर का मतलब घोड़े का सरदार, घोड़े का सरदार जो नियुक्त किया था वो जमालुद्दीन याकूब को किया था, ठीक है। रजिया की शादी किसके साथ हुई, तो अल्तुनिया के साथ हुई थी, ठीक है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, देखिए बहाउद्दीन, क्या था, बहाउद्दीन बलबन का वास्तविक नाम था। तुर्कान ए चहलगामी का विनाश किस शासक ने किया, देखिए बलबन ने किया। आपको ये बताना है कि तुर्कान ए चहलगामी, ठीक है ना, की स्थापना किस शासक ने की थी, क्या गठन किस शासक ने किया था, ठीक है। ये अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्थापना और जिसने इसे समाप्त किया। किस शासक ने फारसी रीति पर आधारित नवरोज त्यौहार की शुरुआत की, देखिए बलबन ने इसकी शुरुआत की। आपको ये बताना है कि राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस, ध्यान रखें, सिजदा और पैबोस, ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछने जा प्रश्न है। पैबोस जो है प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी, ठीक है ना, गुलाम वंश का कौन सा शासक था। देखिए नेक्स्ट, देखिए किस शासक ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया, तो ये किया था बलबन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलबन के दरबार में फारसी के कौन कौन से प्रसिद्ध कवि रहते थे, ध्यान रखें, एक तो अमीर खुसरो रहते थे और एक अमीर हसन रहते थे, ध्यान रखें, ये बलबन के दरबार में रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है एग्जाम में, तो शमसुद्दीन क्यूमर्स कहते हैं इसे, क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था, ठीक है ना, ध्यान रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार के निर्माण
को किसने पूरा किया? देखिए शुरुआत जो हो गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हो गई थी, इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक ने जारी किए? देखिए इल्तुतमिश ने जारी किए थे सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के। अब आपको बताना है कि जो चांदी का क्या जारी किया और तांबा का क्या जारी किया था इन्होंने। चांदी और तांबे में दो जारी किए थे ना सिक्के। तो चांदी का जो सिक्का होता था उसे क्या कहते थे और तांबा का जो सिक्का होता था उसे क्या कहते थे, जो इल्तुतमिश ने जिन्हें जारी किया, ठीक है। एकता प्रथा किस शासक ने चलाई? देखिए इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई। किसने? इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई थी, ठीक है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? देखिए अमीर खुसरो शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। देखिए निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बार बार एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें छोड़े बिल्कुल नहीं, ठीक है। अमीर खुसरो किन शासकों के दरबार में रहे? ध्यान रखिए ये दिल्ली सल्तनत के बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में रहे थे। ध्यान रखें ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक। अगला सवाल देखिएगा, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? अमीर खुसरो। आपने ये बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग जिसे कहा गया है की स्थापना किस शासक ने की थी? तो देखिए बलबन ने की थी दीवान ए अर्ज की स्थापना, ठीक है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या था? तो देखिए जो भूमि कर था, जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला, वो खराज था, खराज। आपको ये बताना है कि खम्स क्या था? एक खम्स था, एक खराज था। तो खम्स किस प्रकार का कर था, क्या था? खम्स क्या था? खम्स का मतलब क्या था? खराज तो एक कर था, खम्स क्या था? इसको आपने बताना है। देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें बिल्कुल आपने सीरियसली लेना है।